नबूवत के 13वें साल में मदीनतुल मुनव्वरा से कमो बेश 70 या 75 आदमी मुशरिकीन के काफिले में खुफिया तौर पर शामिल होकर वो मक्कातुल मुकरमा में आते हैं ताकि वो नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात कर सकें और आपके हाथ पर बैत कर सकें। तो ये 75 आदमी ये मुशरिकीन के काफिले में खुफिया तौर पर शामिल होकर मक्कातुल मुकरमा में पहुंच जाते हैं और नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनकी मुलाकात तय पाती है कि ये खुफिया तौर पर रात के वक्त मुशरिकीन मक्का से बच बचाकर ये 12 जिलहिज्जा को मिना में मिना की वादी में एक घाटी में ये नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करेंगे। तो जब मुलाकात का वक्त आता है, वो रात आती है, तो हजरत काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम 75 के 75 आदमी जब आधी रात का वक्त गुजर गया तो एक एक करके बारी बारी खुफिया तौर पर यूं चुपके से निकलते चले जाते उस वादी की तरफ, मिना की घाटी की तरफ, कि जहां नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात तय थी। हम ऐसे बारी बारी चुपके से निकलते कि जैसे एक चिड़िया सुकुड़ते हुए अपने घोंसले से निकलती है। तो ये सब के सब बारी बारी रात के अंधेरे में अपने दीगर मुशरिकीन साथियों से बच बचाकर वादी में जमा होते हैं, मीना की घाटी में, और ये नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथ पर बैत करते हैं। तो बैत की जो बुनियादी शिकें होती हैं उनमें से नंबर एक, पहली शिक ये होती है कि नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें फरमाते हैं कि तुम हर हाल में बात को सुनोगे और उस पर मिनो अन अमल करोगे। और दूसरी शिक ये होती है कि तुम तंगी और खुशहाली में खर्च करने से बाज नहीं आओगे। तीसरी शिक ये होती है कि तुम अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर के मिस्दाक अपनी जिंदगी को गुजारोगे। और चौथी शिक ये होती है कि तुम जहाद की नीयत से अल्लाह सुब्हानहू तआला की खातिर उठ खड़े होगे और तुम अपनी जानों तक की परवाह नहीं करोगे। और पांचवी शिक ये होती है कि जब मैं तुम्हारे पास तशरीफ लाऊंगा तो तुम मेरी मदद करोगे, अपनी जान और माल से भी बढ़कर तुम मेरी हिफाजत करोगे। तो एक सहाबी इब्नुल हैसम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो वो ये अर्ज करते हैं कि ए मोहम्मद, ए नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब हमने आपके हाथ पर बैत कर ली है और इसके बाद हम मदीनतुल मुनव्वरा में जो यहूदी कबाइल आबाद हैं और दीगर जो कबाइल आबाद हैं उनके साथ जो हमारे छोटे मोटे मुआहदे हैं, अब हम वो इसके बाद वो तमाम मुआहदे तोड़ने वाले हैं। कहीं ऐसा तो ना होगा कि आपको जब बादशाहत अता हो जाए, बादशाहत तो गैर मुनासिब होगा लफ्ज़, कि जब आप कामयाब हो जाएँ, मदीनतुल मुनव्वरा में जब आप कामयाबी हासिल कर लें, जब आप हाकिम बन जाएँ, तो कहीं ऐसा तो ना होगा कि उसके बाद आप हमें छोड़कर वापस अपनी कौम यानी मक्कातुल मुकर्रमा में वापस तशरीफ़ ले आएँ। तो नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको यकीन दिलाते हैं कि मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा। तो ऐसे में मुशरिकीन मक्का को